A cardiologist allegedly treated them at a hospital in Madhya Pradesh's Damoh district. The incident has prompted the National Human Rights Commission to investigate the matter. According to a complaint lodged by a local resident with the NHRC, a person named Dr. N. John Cam had been treating patients at the Mission Hospital in Damoh. The complaint said that the person's real name is in fact Narendra Vikramaditya Yadav. He has been falsely claiming to be trained in London. Narendra Yadav misled the patients by using the name of a famous cardiologist from the United Kingdom, Professor John Cam. The cardiologist, or so-called cardiologist, joined the hospital in January 2025 and reportedly conducted at least a dozen surgeries before vanishing in February. The real Dr. John Cam had even warned about the impersonator on social media. Narendra Yadav also has an FIR registered against him in Telangana, which is currently under verification. The hospital where Narendra Yadav operated is covered by Ayushman Bharat scheme, raising concerns about the misuse of public funds. The hospital has now initiated an internal inquiry. Madhya Pradesh government has said that they have launched an operation to find out where this man, this fake doctor, has vanished. But 7 people have died so far after undergoing surgeries at the hands of this fraudulent doctor. What exactly are the systems that need to be brought in place? We will take that conversation forward. But I have with me on the broadcast right now Jyoti Rajak, one of the patients, or rather one of the victims who lost their life during the treatment in the Mission Hospital. Joining me at this point in time is her husband, Mr. Deepchand Rajak. दीपचंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ज्योति जी को आपने एडमिट क्यों कराया था अस्पताल में? उनको 2 झटके आए थे, चक्कर टाइप के आए थे, 2 झटके। तो सुबह हम लोग लेके गए, एडमिट किया 7-8 के बीच में। तो ये अस्पताल आपको किसने रेकमेंड करा था? वहाँ पर नर्स लोग थे और डॉक्टर नहीं था वहाँ पर, मैंने बताया डॉक्टर नहीं था, नर्स लोगों ने एडमिट किया था। और देहांत के बाद अस्पताल ने आपको क्या बताया? ने कुछ बताया नहीं, लापरवाही की है, मतलब हमारे मतलब ने उनको बाद में बताया कि जिनको अटैक के झटके रहे खत्म हो गई। तो आपको कहीं कुछ लगा अस्पताल के प्रति? आपके मन में कोई शक उठा अस्पताल के प्रति या डॉक्टर्स के प्रति? उस टाइम पर कोई गड़बड़ नहीं लगी है, मतलब यही गड़बड़ लगी कि मतलब भर्ती कर दिया तो ठीक हो गई, बाटल वाटल लगी। उसके बाद में बस ट्रीटमेंट होने लगा। तो रात में फिर रात की कहानी फिर दिन भर ठीक रही आई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि इनको काय के झटके हैं, कैसे का है, इसलिए हमने भर्ती कर दिया। वरना हम लोग यहाँ से बता देते कि इनको अटैक आया है, जो क्या है, तो अपन दूसरी जगह दिखवा लेते। और दीपचंद जी, क्योंकि कोई शक नहीं था तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कोई पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ होगा? फिर पोस्टमार्टम कराया था, फिर मतलब सुबह इसका बोला था कि पोस्टमार्टम करेंगे, लापरवाही है, डॉक्टर नहीं थे तो क्यों भर्ती किया, क्यों भर्ती किया कृष्णा? बस हमने बोला कि पोस्टमार्टम करवा हुई है, इनको क्या दवाई ववाई कैसे इंजेक्शन लगाए, इनको इंजेक्शन लिख दिया हमने, लगाते रहे। 9-9 बजे रात में इंजेक्शन लगाया, पता नहीं काय का लगाया। तो आपको कैसे पता चला कि ये एक फेक डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेशन करा है? ऑपरेशन नहीं होगा, फिर ऑपरेशन नहीं होगा सर। तो रात में वही झटका आया, फिर वो बच्चे लोग आते हैं, हम घर आ गए थे। रात की कहानी बच्चे लोग जानते थे क्या हुआ। हम 9 बजे घर आ गए। ऑपरेशन नहीं हुआ, झटका लगाया। अच्छा, तो कितने पैसे लिए गए थे आपसे एडमिशन के टाइम या जब कुछ भी जो छोटा मोटा इलाज हुआ है उसके?
ऑपरेशन नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ ऑपरेशन ऑपरेशन। 10-12 हज़ार रुपया का खर्चा आया था दिन का वो। तो दीपचंद जी, अब आपकी सरकार से क्या डिमांड है? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अब ये है अपनी कि भाई इस पर निर्णय किया जाएगा, भाई हमको कोई वो भरपाई हुई है तब क्या है। ओके दीपचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जॉइनिंग मी ऑन द ब्रॉडकास्ट इज